जय हिंद दोस्तों। हाल ही में यूक्रेन ने रूस पर एक आरोप लगाया है कि रूस वैक्यूम बम का इस्तेमाल कर रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि वैक्यूम बम को मदर ऑफ ऑल बॉम्ब कहा जाता है। ये जो बॉम्ब होता है ये खतरनाक रूप से गर्मी को फैला देता है, लोगों की सांसें रुक जाती हैं। तो इसी पर डिमांड उठ रही है। तो अमेरिका स्थित यूक्रेनी दूतावास ने यह आरोप लगाया है कि रूस खतरनाक रूप से गर्मी फैला रहा है और इसके लिए वो वैक्यूम बम गिरा रहा है। लोगों की सांसें रुक रही हैं। इस बम का वजन लगभग 7100 किलोग्राम होता है और एक ही बार में करीब 44 टन टीएनटी की ताकत का धमाका कर सकता है। इस बम की विनाशकारी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह एक बार के इस्तेमाल में करीब 300 मीटर के क्षेत्र को जलाकर खाक कर देता है। यह एक प्रकार का थर्मोबेरिक हथियार है, इसे वैक्यूम बम कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को सोख लेता है और ख़ुद को और अधिक शक्तिशाली बनाकर ज़मीन से ऊपर ही धमाका करता है। और इस धमाके से किसी सामान्य परमाणु बम की तरह ही गर्मी पैदा होती है। इसके साथ ही धमाके से एक अल्ट्रासोनिक शॉक वेव भी निकलती है जो और अधिक तबाही लाती है। यही कारण है कि इस हथियार को किसी भी अन्य पारंपरिक हथियार की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। वैसे 2017 में अमेरिकी सेना ने भी अफगानिस्तान में इस बम का इस्तेमाल किया था और 2017 में ही रूस ने सीरिया में भी इस बम का इस्तेमाल किया है। वैसे इसके इस्तेमाल जो है उस पर एक युद्ध अपराध का केस बनता है। वैसे इसका जो उपयोग है, इसका मकसद जो रिहायशी इलाकों में आतंक और खौफ फैलाना होता है। तो यूक्रेन ने यह दावा किया है कि रूस वैक्यूम बम का इस्तेमाल कर रहा है। वैसे जो वैक्यूम बम है उसे जिनेवा कन्वेंशन के तहत निषेध किया गया है। अब जो वैक्यूम बम होते हैं, मैंने आपको बताया कि वो थर्मोवेरिक हथियारों के रूप में यूज़ किए जाते हैं। इससे काफ़ी मात्रा में एनर्जी और टेम्परेचर निकलता है। ये बॉडी को भी भाप बना सकता है। ये वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल उच्च तापमान वाले विस्फोट के लिए करता है। तो वैक्यूम बम सबसे खतरनाक गैर परमाणु हथियारों में से एक है। इसी तरह का एक बम और है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा यूक्रेन ने कहा है, क्लस्टर बम। क्लस्टर बम दरअसल कई बमों का एक गुच्छा होता है। इसमें एक मेन बम होता है और बाकी छोटे छोटे कई सारे बम जुड़े होते हैं और इन बमों को फाइटर जेट की मदद से गिराया जाता है। एक ही क्लस्टर बम में कई बम गुच्छे के रूप में होते हैं और इनकी खास बात यह है कि दागे जाने के बाद क्लस्टर बम अपने भीतर के बमों को गिराने से पहले हवा में मीलों तक उड़ सकते हैं और फिर ये विनाशकारी बम जिस जगह पर गिरते हैं वहाँ 25 से 30 मीटर के दायरे में भयानक तबाही ला सकते हैं। तो देखा जाए तो इन बमों पर का इस्तेमाल करना भी जिनेवा कन्वेंशन के तहत अवैध माना गया है। इसके लिए रूस BM-21 ग्रेड, जो कि एक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम होता है, उसका इस्तेमाल कर रहा है ताकि किसी बड़े क्षेत्र पर हमला किया जा सके और इसी की मदद से क्लस्टर बमों को दुश्मन के इलाके में गिराया जाता है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि वैक्यूम बम और क्लस्टर बम होते क्या हैं। नमस्कार, जय हिंद।